दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमारे बहुत सारे जो दर्शक परिवार के सदस्य हैं वो ये सुझाव भी दे रहे हैं कि एक कार्यक्रम जो है हम एक वीडियो जो है वो गुजरात की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर 3-4 खबरें अगर हो तो उसको जोड़ के अगर हम बता दें हिंदी में, क्योंकि हम जब गुजराती में बता रहे हैं तो बहुत सारे दर्शक फिर कह रहे हैं कि हम हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो क्या करें। तो अब आज से वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अब आपको हिंदी में खबर गुजरात के नाम से दिन भर में जो भी अ, हो चुका है, जो महत्वपूर्ण है, तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसी कार्यक्रम के चलते इसी में आपको मिल जाएगी वो जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण आपको जानने लायक होगी वो सब बात आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में जामनगर में आज जो है वो संगठन को लेकर एक एक तरह से एक हड़कंप समझ गया, डामाडोल हो गया पूरा मामला सुबह सुबह आज, जबकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनकी एक अद्भुत जो सोच होती है हमेशा, उसी सोच के नतीजे से बहुत सारे जो है वो कार्यक्रम निकल जाते हैं और फिर जो है पार्टी उसका अमल करती है। तो उसमें से एक आइडिया उनको जो जो विचार पैदा हुआ कि मेरी मिट्टी मेरा देश, या देश की मिट्टी, ऐसा सब कुछ, ठीक है। वो नाम में नहीं जाते, वो मतलब उनका विचार है कि मिट्टी लो और आप उसको जो है देश को समर्पण करो। तो ये कुछ उससे बहुत अद्भुत देशभक्ति जो है सब में जाग जाएगी। तो वो कार्यक्रम के चलते जामनगर जो हमारा जिला है, जामनगर शहर, वहां पे सब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और जितने पदाधिकारी हैं और जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सब इकट्ठा हुए। वो लाखोटा तालाब है वहां पे एक, और वहां पे कुछ एक शहीद स्मारक भी बना हुआ है। तो वहां पे वो इकट्ठा हुए सब, और फिर शहीद स्मारक पर जाके जो श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं पुष्प के जरिए, वो करने का जो है वो कार्यक्रम शुरू हुआ। वहां से एक बड़ा बवंडर, एक बवाल जो है बड़ा वो खड़ा हो गया, क्योंकि जामनगर, मतलब ये तो पूरे गुजरात में है, लेकिन अभी सिर्फ जामनगर की बात कर रहे हैं तो जामनगर की बात करेंगे। तो जामनगर में 2022 का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से जीता है, लेकिन वहां ये जो सांसद है पूनम माडम जी, जो अपने ही सगे चाचा विक्रम माडम को कांग्रेस, वो जो कांग्रेस में खड़े थे उसको हराकर सांसद बनी हुई है। और फिर वहां एक और है जामनगर नॉर्थ की कंस्टिट्यूंसी विधानसभा में, जहां पे आमतौर पे हकूबा जाडेजा नाम के हमारे क्षत्रिय समाज के बड़े वहां के चहीते व्यक्ति हैं, वो चुनकर आते थे। पर इस बार रविंद्र जाडेजा जो हमारे बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है रिवाबा, रिवाबा जाडेजा को वहां पे इस बार टिकट दी गई और वो भी बहुत अच्छी तरह से जीत के आ गई। वहां वो एक टसल चल रही है, अंदरूनी टसल चल रही है। अब सुना ये जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि अब ये जो क्षत्रिय लॉबी है वो चाहती है कि अगले लोकसभा चुनाव में जो क्षत्रिय लॉबी है उनकी ओर से ये सोचा जा रहा है कि रीवाबा जाडेजा को अब लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया जाए। और पूनम माडम जो कि हमारी जो आहिर कम्युनिटी है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है पूरे उस इलाके में, तो वो ओबियसली अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहेगी। तो वहां एक वो अंदरूनी जो है वो एक छोटा सा एक महाभारत, छोटा सा एक कुरुक्षेत्र चल रहा है विद इन दी भारतीय जनता पार्टी। वो वो जो गुस्सा है एक दूसरे के प्रति और जो है वो सब फूट फूट के बाहर निकल गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे कि वो जो शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए जाना हुआ, तो सब लोग जा रहे थे अपने जूते निकाले बगैर। तो हाँ, जो रिवाबा जाडेजा हैं, जो रविंद्र जाडेजा की पत्नी भी हैं और जामनगर नॉर्थ से वो विधायक भी हैं, तो उन्होंने श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पण करने से पहले अपने जूते निकाल दिए और जूते निकाल के उन्होंने जाके श्रद्धा सुमन अर्पण कर दिए। वो देख के ये रिवाबा जाडेजा का कहना है कि ये देखने के बाद जो सांसद थे हमारी पूनम माडम, उन्होंने जो उनके बगल में जामनगर की मेयर खड़ी थी वो भी महिला है, बीनाबेन कोठारी,
तो उनको कहा कि कुछ लोग बड़े ओवर स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी ऐसी जगहों पर जब श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए जाते हैं तो वो भी जूते नहीं निकालते, और कुछ लोग बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं कि अपने आप को कुछ अलग दिखाने के चक्कर में ये सब कर लेते हैं। ये रिवाबा जाडेजा ने सुन लिया, और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप। અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ કાંઈ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બે અને મને એમ નથી ફીલ થાય છે કે અવાજ શબ્દ જાહેરમાં આવા શબ્દો સળગાવવાળા તમે છો ને બેટાડવાનું એટલે ક્યારના કહે છે કે બંધ કરજો અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ કાંઈ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બે वो जो बोल रही थी वो रिवाबा जाडेजा थी, जो जिसको सुना रही थी वो पूनम माडम जी थी, और रिवाबा जाडेजा ये कह रही थी कि अभी अभी आपने जो कहा कि कुछ लोगों को अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाना पड़ता है, कोशिश करते रहते हैं, ये बोले आप ही ने यही तो ये बोला हुआ था, और आपने ये आग लगाई, ये झगड़ा आपका, आपने शुरू करवाया था, आप इसको जो है मतलब अब आप नाटक कर रही हैं कि आप इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये दोनों के बीच में बात हो रही थी, और जो मेयर थी बीनाबेन कोठारी जामनगर की, वो इसमें कूद पड़ी। वो जो कूद पड़ी और उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो मैं आपको बताता हूँ। बीनाबेन कोठारी बीच में कूद पड़ी। उन्होंने कहा कि आप अपने बड़े, इतने बड़े उम्र में भी हर तरह आप बात कर रहे हैं, और आप आंखें दिखाकर हमको जो है धमका रहे हैं। आप उस तरफ चले जाइए, आपको आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, और आपको पता नहीं आप किससे बात कर रही हैं। आप जामनगर के मेयर से बात कर रही हैं। ठीक है, एक और बताते हैं आपको, ये भी सुनिए। वो बीनाबेन कोठारी जो कूद पड़ी, वही ये दृश्य है कि अपनी औकात में रहिए। आप किस भाषा में बात कर रही है और किससे बात कर रही हैं, आप जानती हैं क्या? तो रिवाबा जो है, रिवाबा जाडेजा कहते हैं कि आप जो बोलना है बोलिए, बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ये सब चला। हमारे जो वहां के मित्र हैं कुछ, उन्होंने हमको ये कहा कि अगर ये जो एसपी साहब है प्रेम सुख डेलू, अगर वो और उनका पूरा वहां पे नहीं होता तो हो सकता है कि वहां हाथापाई हो जाती आज। आप सोच के देखिए कि अगर पुलिस नहीं होती तो बताया जा रहा है कि वहां हाथापाई हो जाती। सब अपने अपने समर्थकों के साथ आए हुए थे। तो देखिए दृश्य कितना विकृत होता। तो रिवाबा ने फिर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा कि मुझे छेड़ा गया, मैंने जूते उतारे तो उस पर तंज कसा गया, उस पर जो है व्यंग किया गया, और उसी को लेकर मुझे अपने सम्मान को बचाना था, इसलिए मैंने ये कहा। और अगर मैं जूते निकाल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये अब संगठन के जो मुखिया है वो तय करेंगे। मुझे इसके बारे में आगे और कुछ नहीं कहना है। छोटा सा, मैंने कहा छोटा सा ऐसे ही, लेकिन एक कुरुक्षेत्र जो है वहां पे शुरू हो चुका है। ये एक तो मुझे आपको बताना था। दूसरा ये बताना था कि कानून व्यवस्था हमारी जो है गुजरात की, उस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, लगातार ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। समंदर किनारे, हमारा बहुत बड़ा समुद्र किनारा गुजरात का, आप जानते हैं, कहते हैं करीबन करीबन 1600 किलोमीटर का समुद्र का किनारा है हमारा। अब वहां इतने सारे मात्रा में ड्रग्स जो है वो घुस रहा है, और जितना घुस रहा है उससे शायद थोड़ा कम पकड़ा भी जा रहा है।
तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए भी सवाल होता है कि सरेआम जो है वो दिन दहाड़े बहुत सारी क्राइम्स जो है, जो गुनाह है उसको अंजाम दिया जा रहा है। अब राजस्थान का एक हमारा आर्मी पर्सनल जो है, अब पता नहीं उसकी क्या मजबूरी, उसने अहमदाबाद के मणिनगर में अपने रिवॉल्वर से एक ज्वेलरी के शोरूम को लूटने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाया। तो बीच सड़क पर जो दृश्य है, वो फायर कर रहा है, वो शूट अपने फायर आर्म से वो शूट कर रहा है, गोली दाग रहा है, और फिर वो दबोचा गया। वो दृश्य में आपको दिखा रहा हूं, उसको लेकर बहुत चर्चा है अभी। वो आप दृश्य एक बार देख लीजिए, अपना सुन लीजिए विथ एम्बियंस, उसके बाद मैं आगे आपको इसमें जानकारी देता हूँ। ये आपने देखा। अब इसका ऑडियो मैंने म्यूट किया हुआ, इस दृश्य को देखिए ध्यान से, और पीछे मैं आपको खबर बता रहा हूं कि क्या है एग्जैक्टली ये। हुआ ये है कि राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन जिसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है, ऐसा एक आर्मी का जवान बैंक की कुछ लोन है उसकी, वो लोन कुछ है 7 लाख रुपयों की, वो भर नहीं पा रहा था। तो वो लोन कैसे चुकाएगा, इसने सोचा कि तो फिर जो है एक लूट को अंजाम देते हैं, और उसने जो है एक लूट का प्लान जो है बनाया। और मणिनगर जो हमारा इलाका है अहमदाबाद में, वहां पे वृंदावन ज्वेलर्स नाम की एक ज्वेलरी की शॉप है। वहां घुसकर उसने जो है, वहां जो बैठे हुए ज्वेलर थे उसको रिवॉल्वर दिखा के लूट का प्रयास किया। लेकिन जो व्यापारी था, जो ज्वेलर था, उसने जो है वो इसका प्रतिशोध या प्रतिकार किया, और मतलब उसने चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी। तो लोग इकट्ठा हुए, और लोग इकट्ठा हुए तो ये जवान जो है आर्मी का, वो भागने लगा, और लोगों ने इसका पीछा किया। आर्मी के ये पर्सनल ने हवा में एक राउंड फायर किया। उसके बाद भी जो है, जो जो लोगों की भीड़ पीछे पड़ी थी, उन्होंने इस जवान को कैसे भी करके पकड़ लिया, जैसे इस दृश्य में आप देख रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद लोगों ने भी उसको, जवान को पीटा, और फिर पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर दी, और ये आर्मी पर्सनल है उसकी उन्होंने गिरफ्तारी कर ली। जिसकी दुकान है उनका नाम है इंद्र कुमार जयराम भाई मोटवाणी। ठीक है। और करीबन कल रात के 8:15 बजे के आसपास की घटना है। वो किसी अपने दूसरे व्यापारी के साथ फोन पर बात कर रहे थे, तभी ये शख्स जो है वो वहां पे एंटर हुआ। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसका नाम है लोकेंद्र सिंह मदन सिंह शेखावत, और ये जम्मू कश्मीर में 109 मराठा लाइट इन्फेंट्री में वो उसका जो हेडक्वार्टर है वहां पे उसकी ड्यूटी लगी हुई है। अभी 2 महीने की छुट्टी लेकर वो आया हुआ था। बैंक में से 7 लाख रुपए की उसकी लोन थी, पैसे थे नहीं, भर पा नहीं रहा था, और हफ्ता जो उसका होता है इंस्टॉलमेंट, वो नहीं भर पा रहा था। और इसीलिए उसने ये लूट का जो प्लान जो है वो रचा। और बताया जा रहा है कि ये आरोपी जो है उसने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख के लूट कैसे की जा सकती है, वो फिर प्लानिंग किया, और उसके बाद उसको अंजाम देने की कोशिश की। मुंह पे रुमाल बांध लिया और गॉगल्स पहन लिया, और फिर लूट को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। वो एक अपने आप में अलग बात है। तो एक तो ये मुझे आपको बताना था कि ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना हमारे गुजरात में घट चुकी है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब एक आखिर में एक छोटी सी खबर आपको बता देता हूं, वो आपके लिए, वो भी एक जो है मेरे ख्याल से जानना जरूरी है। इस तरह की खबर है। वो खबर ये है कि कुछ समय पहले हमारे उत्तर गुजरात के जो पालनपुर इलाका है, वहां एक दियोदर करके कंस्टिट्यूंसी है विधानसभा की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के, विधायक के समर्थक ने, जो किसान कुछ अपनी बात रखने आए थे, उसमें से एक को बहुत जोर से चाटा मार दिया, और उसको लेकर वहां के किसान बहुत नाराज हुए। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने
फिर एक न्याय यात्रा शुरू की। खबर में थोड़ी आपको विस्तार से बता दूं। बनासकांठा में जो ये दियोदर है, वहां पे अटल भूजल योजना के तहत एक कार्यक्रम था और उसमें दियोदर के जो विधायक हैं उनके समर्थक ने किसान को जो है तमाचा मार दिया, ठीक है, चाटा मार दिया। और उसी के विरोध में किसानों ने वो विधायक के इस्तीफे की मांग करते हुए दियोदर से गांधीनगर तक की न्याय यात्रा शुरू की। अब उसमें जब ये महसाणा के गोजारिया के एक छोटा सा गांव है, वहां तक जब वो चल 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 के निकले थे तो पहुंचे, तभी जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब के जो दूत है उन्होंने और मुख्य पटेल साहब ने भी बात की फोन पे और उनके दूत ने भी बात की और कहा कि भाई आप चिंता मत कीजिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे। और उसके बाद जो है ये न्याय यात्रा किसानों ने अब जो है वो वहीं से कैंसिल कर दी, वहीं से उसको समाप्त किया। और उसके बाद उनको जो है किसान जो नेता है उनको सबको सीएम मुख्यमंत्री जो है हमारे भूपेंद्र पटेल उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई गई। और ये इनके जो नेता है अमरा भाई चौधरी किसानों के, उनका कहना है कि हमारी बैठक हुई है मुख्यमंत्री के साथ और हमारी जो मांगे उसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आपकी मांग को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और इस घटना की जांच जो है वो किसी और जिले की पुलिस करेगी ताकि विधायक जो है वो अपने जिले के पुलिस अफसर को इन्फ्लुएंस कर ना पाए, ठीक है। तो ये हमने अमरा भाई चौधरी का कहना है कि हमने बात की और हमारी मांग ये भी थी कि विधायक का इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम न्यायोचित आपको एक्शन लेंगे, आप चिंता मत करें। और पुलिस जांच करेगी, कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच होगी और हमारा जो आवेदन पत्र वो सीएम ने ले लिया है। और उसके बाद ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि जो विधायक था उन्हीं के इशारे पे ये किसान पर हमला किया गया था। तो अगर वो ठीक से एक्शन नहीं लिए जाएंगे तो हम फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। तो किसानों पर जो है आय तो दुगनी नहीं होती, लेकिन किसानों को चाटे मारे जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक के समर्थक की हिम्मत बहुत खुल गई है, अब क्या करें। मैं बार बार कहता हूं सत्ता का मद है, और मद जो है वो अंधा कर देता है। आंख होते हुए भी आदमी देख नहीं पाता। यही बताना था आपको इस खबर में। आप क्या सोचते हैं खबर को लेकर, आप हमको हमारे ये नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। तो ये छोटी सी एक विनती है। और बाकी तो बस यही है कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो हम बहुत उससे हमको बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।